सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 5 को हिंदी रिमझिम में पाठ 9 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पाठ का नाम है एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी, बेबसी बोलते हैं परेशानी के लिए। ठीक है, एक माँ की परेशानी। तो कविता में एक गूंगे बच्चे का वर्णन किया गया है और माँ की बेबसी, माँ की परेशानी का वर्णन किया गया है, जो आगे बताया गया है। ठीक है, आगे कविता में देखो। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। ठीक, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। ठीक, इसके कवि कुंवर नारायण है। यहाँ रतन नाम के एक बच्चे का वर्णन किया गया है जो बोल नहीं पाता है। ठीक, जो बोल नहीं पाता है। तो कवि कहता है कि रतन नाम का एक लड़का न जाने कहाँ से आकर हमारे साथ खेलने आता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह। ठीक है, वह रतन नाम का लड़का न जाने कहाँ से आकर हमारे साथ खेलने आता था। ठीक, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। और जो रतन है, वो बच्चा है, वो हमारे साथ खेलने के लिए आता था और परंतु वह बोल नहीं पाता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। ठीक है, तो परंतु हमारे साथ खेलने के लिए आता था। वह कुछ भी नहीं बोलता था, वह गूंगा था और एक टूटे खिलौने जैसा लगता था। लेकिन वह बच्चा भी देखने में अन्य बच्चों के जैसे ही था। जैसे हम आम बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, वैसे वह बच्चा भी देखने में लगता था, परंतु क्या था, वो बोल नहीं पाता था। ठीक है, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन वह हमारे लिए क्या था, एक आश्चर्यजनक था, अजूबा था वो, क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि वह बच्चा हमसे बिल्कुल अलग था। और बच्चे बोलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, परंतु वह कुछ नहीं बोलता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ठीक है, वह गूंगा बच्चा दूसरे बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि वह उनसे कुछ अलग था, भिन्न था। दूसरे बच्चे उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि वे उसकी घबराहटों, उसके इशारों और हर समय दिखती उसकी बेचैनी, जो छटपटाता था, वो घबराता था। उसकी घबराहटों को देख करके, उसके इशारों को देख करके, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती। ठीक है, उसकी घबराहट, उसके इशारे बच्चों की आंखों में हर समय दिखती रहती थी। उसके अंदर की छटपटाहटों को, छटपटाहट किसके लिए बोलते हैं, छटपटाहट बोलते हैं उसकी बेचैनी को। ठीक है, जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, जितनी देर वह बच्चों के साथ में रहता था उतनी देर तक वह उसकी माँ उसके साथ में बैठी रहती थी। ठीक है, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। ठीक है, निहारती रहती थी, मतलब उसकी माँ उसको देखती रहती थी। ठीक है, उसकी माँ उसको देखती रहती थी कि मेरा बच्चा किस तरह से खेल रहा है। ठीक है, उस गूंगे बच्चे को देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक, वह गूंगा बच्चा जितनी देर खेलता रहता, उसकी माँ पास बैठकर उसे देखती रहती। तब कभी इसका कारण नहीं जान पाता था। लेकिन अब जब वह गूंगे लोगों के दर्द को समझने लगा है, कभी जब समझने लगा है, तो उसे रतन नामक गूंगे बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी याद आती है। किसको, कवि को, अर्थात उस गूंगे बच्चे की पीड़ा से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। तो इस कविता में बताया गया है, एक गूंगा बच्चे के बारे में बताया गया है कवि के द्वारा। ठीक है, जिसके कारण उसकी माँ उसके बारे में चिंतित रहती थी, बेबसी रहती थी, परेशानी में रहती थी। ठीक है, अपने बच्चे के बारे में। ठीक है, तो सभी बच्चों को कविता ध्यानपूर्वक समझ में आई होगी। यदि कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जी मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।